बेटा आज है 20 जुलाई 2024। क्लास में सिर्फ दो स्टूडेंट मौजूद हैं, बाकी स्टूडेंट एब्सेंट हैं। उन स्टूडेंट्स के लिए हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है डिस्चार्जिंग कैपेसिटर। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग कैपेसिटर। इसमें क्या होने वाला है तो जरा सुनिए सर। होने वाला ये है कि ये बैटरी है और सर इस बैटरी के साथ आपने लगा दिया है एक कैपेसिटर। कैपेसिटर की दोनों लाइनें इक्वल लेंथ की होती हैं। बैटरी की सेल की लाइनें एक छोटी एक बड़ी होती है। तो ये बेटा कैपेसिटर है, इसको और मैंने हाईलाइट कर दिया। अच्छा, इसी सर्किट में आगे जाकर मैंने लगा दिया है एक लोड। लोड कह लें, रेजिस्टर कह लें। बराबर वाली डायग्राम में देख रहा हूं तो वहां पे उसने लैंप लगाया हुआ है। ठीक है ना, वहां पे उसने लैंप लगाया हुआ है। खैर कुछ भी आप लगा सकते हैं। तो ये लोड है। तो जनाब राइट हैंड के ऊपर एक लोड है, ये कैपेसिटर है, ये बैटरी है। और यहाँ पे बेटा मैंने लगाया हुआ है टू वे स्विच। इस टू वे स्विच में देखिए कि जब टू वे स्विच पोजीशन ए पर होगा, जब टू वे स्विच पोजीशन ए पर होगा तो कैपेसिटर अपने अंदर चार्ज भरता रहेगा, भरता रहेगा, भरता रहेगा। और मैंने इस पे इतना चार्ज भर दिया कि कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया। जितना उसमें चार्ज आ सकता था मैंने उसको फुली चार्ज कर लिया। और इस फुली चार्ज की वैल्यू को मैंने लिखा है क्यू नॉट। ठीक है ना, क्यू नॉट। ये फुली चार्ज हो गया। ठीक है जी। अगर जब ये चार्ज हो गया तो मैंने टू वे की को यहां से हटाया और अब इसको राइट साइड की तरफ कर दिया। देखिएगा मैंने राइट साइड पे ले गया हूं, दैट इज पोजीशन बी। जैसे ही पोजीशन बी पे लेके गया तो अब इसमें जो भरा हुआ चार्ज है ना बेटा, वो इस रेजिस्टर में जाया होना शुरू हो जाएगा। अगर आपने लैंप लगाया हुआ है तो लैंप के अंदर करंट पास करने लगेगा और लैंप जलने लगेगा। और लैंप उस वक्त तक जलता रहेगा जब तक कैपेसिटर उसको चार्ज देता रहेगा। तो कैपेसिटर जब चार्ज दे रहा है तो कैपेसिटर हो रहा है डिस्चार्ज। अच्छा, जब कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा होता है तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए 5 सेकंड के बाद बताइए कितना चार्ज कैपेसिटर में बाकी होगा। तो जो कैपेसिटर में चार्ज बाकी रह जाता है, तो जानबूझ के इसको इस तरह से लिख रहा हूं, बाकी चार्ज। वो चार्ज जो कैपेसिटर में अभी भी मौजूद है, रिमेनिंग चार्ज, बाकी चार्ज, उस बाकी चार्ज को बेटा मैंने लिखा क्यू। ओरिजिनल चार्ज कितना था सर? हमने फुल चार्ज भरा था, दैट इज क्यू नॉट। क्यू नॉट ओरिजिनल चार्ज था, क्यू रिमेनिंग चार्ज है, बाकी चार्ज है। और मैं मालूम करना चाहता हूं 5 सेकंड के बाद कितना चार्ज बाकी रह गया। तभी मैं आपको बुक में एक ग्राफ दिखाऊंगा। अभी मैं ग्राफ दिखाने में इंटरेस्टेड नहीं हूं। तो जरा देखिएगा, जो बच्चे मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो मैथमेटिक्स में साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इसी तरह कैलकुलेटर में भी देखिएगा एक बटन होता है जिसपे छोटा सा ई लिखा हुआ होता है। और उस ई वाले बटन को हम लोग पढ़ते हैं एक्सपोनेंशियल। तो आप भी एक्सपोनेंशियल लिखें। और इस एक्सपोनेंशियल में इस जगह पर वो नंबर लिखा होता है जिसे हम कैलकुलेटर में फिल करते हैं। तो यहां लिखिएगा माइनस का 1/RC इंटू टी। काफी बड़ा और गंदा सा फार्मूला लग रहा है। ठीक है जनाब, पहले फार्मूला लिख लीजिए। इस फार्मूले का नाम है डिस्चार्जिंग कैपेसिटर फार्मूला। कैपेसिटर के डिस्चार्ज होने का फार्मूला। और कैपेसिटर जब डिस्चार्ज हो रहा है तो मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, क्यू नॉट सर ये इसका इनिशियल चार्ज है, क्यू सर ये इसका फाइनल चार्ज है। क्यू है फाइनल चार्ज डिस्चार्ज होने के बाद। सर क्यू नॉट है इनिशियल चार्ज। सर ये वो चार्ज है जो कैपेसिटर में इनिशियली है। ई फॉर एक्सपोनेंशियल सर ये कैलकुलेटर का बटन है। आर और सी क्या चीज है भाई? आर लोड की रेजिस्टेंस है, सी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है। टाइम सर ये वो टाइम है जिस टाइम के बाद मैं कैलकुलेशन करना चाह रहा हूं। मैं मालूम करना चाहता हूं व्हाट विल बी द चार्ज आफ्टर 5 सेकंड। तो 5 सेकंड के बाद चार्ज की जो क्वांटिटी होगी ना बेटा, वो ये वाली क्वांटिटी होगी। तो ये फॉर्मूला है आज की क्लास का, जिसके मैं कराऊंगा बहुत सारे क्वेश्चंस। लेकिन पहले इस फॉर्मूले को कॉपी कर लीजिए
और इस फॉर्मूले को कॉपी करने के बाद या तो मैं आपसे सवाल कर लूं, और मुझे ही करना चाहिए क्योंकि मैं तो 2-3 दफा ये फार्मूला समझा चुका हूँ। अनाबिया, अगर आपने फार्मूला लिख लिया, सिर्फ मुझे बता दें ये क्यू नॉट क्या चीज है। व्हाट इज क्यू नॉट? व्हाट इज दिस क्यू नॉट अनाबिया? पता नहीं, अनाबिया शायद क्लास में नहीं है या माइक्रोफोन में कोई इशू है। अहमद, आप बता दो व्हाट इज क्यू नॉट? इनिशियल चार्ज। कैपेसिटर में शुरू में जितना चार्ज होगा इट इज कॉल्ड इनिशियल चार्ज, और ये क्यू नॉट। और फाइनल चार्ज क्यू हो गया। ये बता सकते हो अहमद, ये स्मॉल ई क्या चीज है, क्या रीड करते हैं इसको? अच्छा, और उसके ऊपर लिखा हुआ है -1/RC। आरसी को तो मैं नहीं पूछ रहा, अलबत्ता टी क्या चीज है, व्हाट इज टी? जी, जिस टाइम के बाद हमसे कैलकुलेशन करवाई जाएगी वो रिक्वायर्ड टाइम विल बी टी। ठीक है जनाब, इट विल बी टी। इरफान बैठा जा रहा है वहां? नहीं। तो बेटा टी जो होगा इट विल बी द रिक्वायर्ड टाइम आफ्टर विच वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक चार्ज वैल्यू। ठीक है जी, बेहतरीन हो गया। आपने बेटा पूरा फार्मूला हमें सही एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक टर्म मुझे और पढ़ाने दीजिए। आप गौर कीजिए, इस फार्मूले में आर और सी दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम लोग एक कैपिटल टी बना देते हैं। और ये जो कैपिटल टी होता है यूजुअली कैपिटल टी की फॉर्म में भी नहीं बनाते, बल्कि इसको ना यूजुअली हमने देखा है कि जिस तरह एएस की फिजिक्स में टॉर्क के लिए टी को थोड़ा सा घुमा फिरा के बनाते थे, जीम चे हे की तरह बनाते थे, तो उसी तरह बनाया जाता। खैर कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसका सिंबल होना, खैर ये कैपिटल टी। इस कैपिटल टी का नाम होता है टाइम कांस्टेंट। अब देखिए राइट हैंड के ऊपर भी आपको हेडिंग नजर आ रही है, कैपिटल टी, इट इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट की दो डेफिनेशन दे रहा हूं। पहली डेफिनेशन रट्टा मारने वाली। रट्टा मारने वाली क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर, रेजिस्टेंस ऑफ लोड एंड कैपेसिटेंस। रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस का प्रोडक्ट, रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस का प्रोडक्ट, इट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस, सॉरी इट इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट। ठीक है ना? तो टाइम कांस्टेंट क्या है, पहले जरा बेटा इसकी डेफिनेशन लिख लीजिएगा जल्दी से। प्रोडक्ट, बेटा आए मैं अभी आपको मैं क्लास में शामिल करता हूँ। प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ लोड, प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ लोड, वालेकुम अस्सलाम, एंड कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, इट इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट। इट इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट। ठीक है, जब तक बच्चे इसको लिख रहे हैं जब तक मैं थोड़ा सा अनाबिया को समझा दूं, सॉरी आयमा को समझा दूं। आयमा बेटा हुआ ये है कि मेरे पास ये कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर को मैंने टू वे स्विच में कनेक्ट किया हुआ है, और राइट नाउ आप देखिएगा मैंने ब्लैक कलर का एक एरो ए की तरफ बना दिया। जब ब्लैक कलर का एरो ए की तरफ है जिसको मैंने अब रेड कर दिया है, तो इसका मतलब है इस वक्त ये कैपेसिटर बैटरी से कनेक्टेड है। और अब ये बैटरी से कनेक्ट है तो ये चार्ज हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है। मैंने इतनी देर तक इस पर रखा कि ये फुल चार्ज हो गया। जब ये फुल चार्ज हो गया तो मैंने इस टू वे की को यहां से हटाया और इस तरफ कर दिया, पोजीशन बी की तरफ कर दिया। जैसे ही मैं पोजीशन बी की तरफ करता हूं तो कैपेसिटर जो होता है ना जनाब, वो कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है लोड के ऊपर। इस लोड के ऊपर डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। ठीक है जनाब? और जब ये डिस्चार्ज होता है तो ये एक फार्मूला मैंने इनको काफी लंबा करके सुनाया है, जो मैं अभी आपको दोबारा नहीं सुना रहा क्योंकि मैंने बहुत इसको रिपीट करके सुनाया है। और अभी सवाल कराऊंगा तो बेटा आपको आगे बात समझा लूंगा। तो कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाता है। जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है तो कैपेसिटर में जितना चार्ज पहले भरा हुआ था इट इज कॉल्ड इनिशियल चार्ज। हमें क्वेश्चन में देगा बता 5 सेकंड के बाद कितना चार्ज होगा, तो Q विल बी द फाइनल चार्ज। Q विल बी द फाइनल चार्ज। बल्कि मैं आईएमआई की वजह से कोई क्वेश्चन उठा लेता हूँ, क्वेश्चन हमारे सामने होगा ना, तो इस फॉर्मूले को एक्सप्लेन करते वक्त हमें कोई मुश्किल नहीं आएगी। जरा देखिएगा इस वाले क्वेश्चन को, देखिएगा बेटा इस वाले क्वेश्चन को आईएमआई। बराबर में एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन यू है
कि एक कैपेसिटर है जिसकी वैल्यू है 0.03 फेरेड, ये कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है। क्वेश्चन में पढ़िए, लिखा है इट इज फुली चार्ज्ड बाय 12 वोल्ट सप्लाई। ठीक है ना, 12 वोल्ट की बैटरी से इसको फुल चार्ज कर लिया, मतलब चार्ज हो गया, देन कनेक्टेड टू डिस्चार्ज थ्रू अ लोड। लोड रेजिस्टेंस है 900 ओम। कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने के लिए लोड से मैंने कनेक्ट कर दिया। ठीक है ना, लोड से मैंने कनेक्ट कर दिया, वोल्टेज मैंने लगाया हुआ था 12 वोल्ट का। क्वेश्चन बढ़िया, बराबर में क्या लिखा है, लिखा है हाउ मच चार्ज विल रिमेन ऑन कैपेसिटर आफ्टर 20 सेकेंड। 20 सेकेंड के बाद बताइए कितना चार्ज विल रिमेन। ठीक है, तो जरा इसका बेटा सोल्यूशन देखिएगा। द कैपेसिटर इज कनेक्टेड विद अ बैटरी, now it is charged, and when it is fully charged, then its charge is denoted by q naught. The value of capacitance is 0.03, the voltage is 12 volt, और जब आप इसका प्रोडक्ट लेते हो तो इसका प्रोडक्ट है 0.36 कूलम। इट इज द मैक्सिमम और फुली चार्ज ऑफ कैपेसिटर। जब मैंने कैपेसिटर को 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया तो कैपेसिटर ने अपने अंदर जो फुल चार्ज भरा, इट इज 0.36। एंड नाउ द क्वेश्चन इज आफ्टर 20 सेकेंड what will be the charge? We have to calculate final charge। और बेटा जो फाइनल चार्ज होगा, उस फाइनल चार्ज का ये रहा फॉर्मूला। उस फाइनल चार्ज का बेटा ये रहा फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में जरा वैल्यूज पुट कराइए, और हो सके तो कोई एक बच्चा कैलकुलेटर लेके बैठे भाई। अहमद बेटा आपके पास कैलकुलेटर होना चाहिए। क्यू नॉट, सर क्यू नॉट है 0.36। ई फॉर एक्सपोनेंशियल, सर ये कैलकुलेटर का बटन होता है। -1/RC, सर आर है 900। सी, सर सी है 0.03। टाइम है 20 सेकेंड। जल्दी से बेटा आप लोग पहले फॉर्मूला कॉपी कर लीजिए, पहले बेटा फॉर्मूला कॉपी कर लीजिए। और अगर फॉर्मूला कॉपी हो गया तो अब बेटा मैं कैलकुलेटर में सिर्फ ई के ऊपर वाले नंबर सॉल्व कर रहा हूं और कुछ और सॉल्व नहीं कर रहा। मैंने लिखा 20 एंड 20 डिवाइडेड में मैंने लिखा है 900 इंटू 0.03। ठीक है ना, 20/900 इंटू 0.03, मेरे पास रिजल्ट आ रहा है 0.74। तो बेटा मैं अभी कैलकुलेटर में ज्यादा वैसे वाले मुश्किल बटन आपको नहीं सिखाना चाह रहा, अभी पहले बिल्कुल सिंपल वे में चले। तो ये आ गया माइनस का 0.74। ठीक है ना, अभी आ गया माइनस का 0.74। ठीक है जी। अच्छा, जो क्यू नॉट है सर, क्यू नॉट भी हमारे पास मौजूद है, इट इज ऑलरेडी 0.36। ठीक है जी। अच्छा, अब बेटा मैंने क्या करा जरा सुनिए, मैंने लिखा 0.36। अच्छा, कैलकुलेटर में अब दबाइएगा शिफ्ट और एल एन का बटन। शिफ्ट और एल एन का बटन, तो ई लिखा हुआ आ जाएगा, और ई के ऊपर अब आपको साफ नजर आ रहा है कि हमने नंबर डालना है माइनस का 0.36। और अब माइनस का 0.36 हमने पुट किया तो आंसर आ गया जनाब 0.25। पर ये आंसर हमें ऊपर बुक में नजर नहीं आ रहा भाई, खैरियत बुक में ये आंसर नजर नहीं आ रहा। 0.36 भी है, 20/900 इंटू 0.03 भी है। तो हमसे ऐसे कैलकुलेटर चलाने में आपका 0.17 आ गया। तो मैंने क्या गलती कर दी है? अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने ऊपर ऊपर 36 लिखा हुआ है। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। मैंने ऊपर पता नहीं क्या 30, ऊपर तो 0.74 लिखना था मुझे। 0.74 लिखना था, सॉरी भाई। और 0.74 लिखा तो बिल्कुल सही आंसर आया है, इट इज 0.17। मैंने यार वैल्यूज इनपुट गलत की थी, बाकी मेरा सही है सवाल। और चार्ज की यूनिट होगी कूलम।
तो क्या ये सवाल आयमा आपने कैच कर लिया? नहीं, फॉर्मूला तो अभी आप ये देखिए ना, जरा सुनिए, कैपेसिटर में जो फुल चार्ज आता है इट इज क्यू नॉट। फॉर्मूले का रट्टा मारे भैया, ठीक है ना। फुल चार्ज कितना होता है? क्यू नॉट। ठीक। उसके बाद मैंने कैपेसिटर को रेजिस्टर के साथ लगा दिया, तो वो डिस्चार्ज होने लगा। तो ये रेजिस्टर की रेजिस्टेंस है, ये कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है। रेजिस्टेंस दी हुई है 900, कैपेसिटेंस दी हुई है 0.3। अब कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है, और जब कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है तो सवाल है, बताओ 20 सेकंड के बाद कितना चार्ज होगा? सवाल है, बताइए 20 सेकंड के बाद कितना चार्ज होगा? तो हमें बेटा 20 सेकंड के बाद चार्ज कैलकुलेट करना है, बस। एक और सवाल आपको कराता हूँ, बिल्कुल ऐसा, अभी आपको और समझ में आने का फॉर्मूला। एक और सवाल करा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन फार्मूला थोड़ा सा बदलने जा रहा हूँ। थोड़ा सा क्या बदल रहा हूँ, जरा सुनिए। कहते हैं सर, कैपेसिटर की के ऊपर जो चार्ज आता है ना सर, वो चार्ज वोल्टेज के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वोल्टेज करंट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और क्योंकि ये तीनों चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जो फॉर्मूला चार्ज का लिखा था, इसी तरह जरा गौर से सुनना, जब कोई कैपेसिटर फुली चार्ज होता है तो उसके वोल्टेज को लिखते हैं वी नॉट। आए ना, आपके ऊपर फोकस है मेरा। जब कोई कैपेसिटर फुली चार्ज होता है तो उसका वोल्टेज होता है वी नॉट। लेकिन सर, जब हम कैपेसिटर को ना किसी रेजिस्टर के साथ लगा देते हैं तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होने लगता है। और जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होने लगता है तो सर उसका वोल्टेज भी कम होने लगता है, वोल्टेज भी गिरने लगता है। एंड आफ्टर अ सर्टेन टाइम, आफ्टर अ सर्टेन टाइम, टाइम क्वेश्चन में गिवन होगा, उसका वोल्टेज गिर कर फाइनली वी हो जाता है। ठीक। तो क्या आपको ये फार्मूला आप समझ में आया कि जब कैपेसिटर फुली चार्ज होगा तो वोल्टेज वी नॉट, सर जब कैपेसिटर को किसी लोड के साथ कनेक्ट कर दूंगा तो वो डिस्चार्ज होने लगेगा। जब वो डिस्चार्ज होने लगेगा तो सर कैपेसिटर का जो वोल्टेज है, सर वो वोल्टेज गिरना शुरू हो जाएगा। सर अब वोल्टेज गिर रहा होगा ना, तो उसके ग्राफ की शक्ल हमेशा ये वाली होगी जो मैंने बनाई। और इस तरह के ग्राफ की शक्ल को मैथमेटिक्स वाले बोलते हैं कि इट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो कैपेसिटर का चार्ज भी एक्सपोनेंशियली फॉल करता है, और कैपेसिटर का वोल्टेज भी एक्सपोनेंशियली फॉल करता है। अब आप एक क्वेश्चन जरा देखिए बेटा, बराबर में लिखा हुआ है, एक कैपेसिटर है, वही वाला 0.03 वाला, इसको फुली चार्ज किया 12 वोल्ट की बैटरी से, 12 वोल्ट की बैटरी से। तो हमने मान लिया कि जब उसको फुल चार्ज करोगे तो उसका वोल्टेज भी बेटा 12 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है ना। फिर क्वेश्चन में आगे चल के पढ़े, कह रहे इसको डिस्चार्ज करा दिया एक रेजिस्टर से। वो रेजिस्टर था 900 ओम का। कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी थी सर? क्वेश्चन में लिखी हुई है 0.03। क्वेश्चन में टाइम क्या दे रहा है? तो लिखा हुआ है, बताओ 20 सेकंड के बाद कितना वोल्टेज होगा? 20 सेकंड के बाद कितना वोल्टेज होगा? तो वी आर कैलकुलेटिंग वोल्टेज आफ्टर 20 सेकंड। ठीक है। आए ना, अब आपने बोला, मैं आपके लिए दोबारा आखिरी दफा रिपीट कर रहा हूं। कैपेसिटर को फुली चार्ज करा 12 वोल्ट से, फिर कैपेसिटर को 900 लोड के साथ लगा दिया, तो सर उसका वोल्टेज गिरने लगा। सर ये वोल्टेज गिरता है एक्सपोनेंशियली। इसका फॉर्मूला आपके सामने है। सवाल है, बताइए 20 सेकंड के बाद कितना वोल्टेज होगा? जी आई, मैं बेटा आपके लिए मैंने 2-3 दफा भी रिपीट करा, आई थिंक आपने पकड़ लिया होगा। बेटा बताइए आयमा, आयमा। वोल्टेज हो जाएगा 5.7 वोल्ट, क्योंकि बिल्कुल ऐसा सवाल अभी अभी हम लोग ऊपर करके आए, इसलिए मैं कैलकुलेटर के बटन भी आपको दिखाने में इंटरेस्टेड नहीं। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद जरा बराबर में बुक में देखें, तो कह रहे भाई बिल्कुल यही फॉर्मूला एक मरतबा करंट के लिए भी लिखना है, एक मरतबा करंट के लिए भी लिखना है। और करंट के लिए जो मैंने फॉर्मूला लिखा है, इसको भी बेटा मैं एक्सप्लेन कर दूं कि करंट का यहाँ पे मतलब यह है कि अगर आप इस बुक की इस डायग्राम को देखें, इस वाली डायग्राम को, तो कैपेसिटर के साथ एक लगा हुआ है करंट सेंसर, जो यूजुअली गैल्वेनोमीटर होता है,
या एम मीटर होता है जो करंट की रीडिंग नोट करता है। तो जब कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा होगा, तो डिस्चार्ज होना जब शुरू होगा, तो सर शुरू में तो करंट बहुत ज्यादा डिस्चार्ज होगा, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरने लगेगा तो उसका डिस्चार्जिंग करंट की वैल्यू एक्सपोनेंशियली गिरने लगेगी। ग्राफ की शक्ल यही वाली होगी, एक्सपोनेंशियली करंट की वैल्यू गिर रही है, और जब एक्सपोनेंशियली गिर रही है तो सब फार्मूला आपके सामने है। और इस फार्मूले को भी लेकर मेरे ख्याल में उसी टाइप का वो क्वेश्चन बनाएगा, ताकि आपको ये बात रटवा दे कि कैपेसिटर की कैपेसिटेंस आपको बता देंगे। देखिए मुझे ये वाला सवाल वैसे कराना नहीं चाहिए, ठीक है ना, अब कराना नहीं चाहिए। कैपेसिटेंस है 0.03 फेरेड, वही वाली 12 वोल्ट की बैटरी है, रेजिस्टर है 900 ओम का, और व्हाट इज डिस्चार्ज करंट, कितना करंट डिस्चार्ज होकर रह जाएगा आफ्टर 20 सेकेंड। 20 सेकेंड के बाद डिस्चार्ज करंट कैलकुलेट करना है। तो पहले हम इनिशियल करंट निकालेंगे कि इनिशियल करंट होगा पॉइंट वी अपॉन आर से, लोड से गुजरने वाला करंट वी अपॉन आर। और जब इनिशियल करंट आ जाएगा तो एक्सपोनेंशियल की वैल्यू बार बार वही सेम आ रही है, सॉल्व करोगे तो ये बता रहा है कि 20 सेकेंड के बाद जो करंट लोड में से डिस्चार्ज हो रहा होगा उसकी वैल्यू होगी 6.2 मिली एम्पेयर। 6.2 मिली एम्पेयर। तो अनाबिया बेटा आप तो हमारे साथ क्लास में है अभी, अनाबिया, अनाबिया, यार क्लास में तो सब लोग बैठे हुए, रिप्लाई तो कोई भी नहीं कर रहा, कोई भी रिप्लाई नहीं करेगा, अकेले अकेले पढ़ाता रहूं मैं। अहमद, अबे क्यों रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा यार, मुझे तो लग रहा है कि शायद मैं अकेले बैठा हूँ क्लास में। अकेला तो नहीं हूं ना, आप तो है ना मेरे साथ क्लास में। चले यार बता दिया करें ना, मुझे तसल्ली हो जाए, मुझे तो लगा शायद मैं अकेला बचा हुआ, क्योंकि अनाबिया तो रिप्लाई कर नहीं रही, वरना अनाबिया तो रिप्लाई करती है। अच्छा बता बेटा, ये जो मैंने अभी दो सवाल कराए, एक चार्ज वाला एक वोल्टेज वाला, सवाल समझ में बेटा आया नहीं आया? चले अच्छी बात है। अच्छा अब मैं मुश्किल सवाल की तरफ जाना चाह रहा हूँ, और जो मुश्किल सवाल होंगे ना उसके अंदर जरा कैलकुलेशन मुश्किल होने वाली है। क्या मुश्किल होने वाली है? तो एक और सवाल मैं आपकी बुक का ही उठा रहा हूँ, और बुक का जो मैंने ये क्वेश्चन अब उठाया है वो ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला, ये जनाब, चेक पॉइंट स्किल्स, कह रहे यूज द डाटा इन फिगर ए, ऊपर एक उन्होंने ग्राफ दिया हुआ है, उसमें एक स्प्रेडशीट बनी हुई है, डाटा दिया हुआ है, डाटा भी अभी लेके जा रहा हूँ। कह रहे यूज योर ग्राफ, ग्राफ यूज करें टू फाइंड द करंट थ्रू कैपेसिटर आफ्टर 30 सेकेंड। 30 सेकेंड के बाद बताएं करंट कितना होगा, 30 सेकेंड के बाद बताएं करंट कितना होगा, इस ग्राफ को देखिए, ठीक है ना, इस ग्राफ को देखिए। तो पहली बात जरा देख के बताएं करंट की इनिशियल वैल्यू कितनी है। अहमद आप जरा बताइए व्हाट इज द इनिशियल वैल्यू ऑफ करंट? 0.03। उसके बाद एक्सपोनेंशियल आएगा -1/RC आएगा। आर और सी की वैल्यू मुझे देख के बताओ, ये क्या लिखी हुई है, ऊपर लिखी हुई है देखिएगा इसके अंदर, आर और सी। सर आर है 200 और बेटा सी है 100 मिली फेरेड, तो ये बन जाएगा 0.1। जगह कम है बेटा इसलिए मैंने डायरेक्ट 1000 से डिवाइड कर दिया। कितने सेकंड के बाद उसने आपसे करंट पूछा है? तो सर क्वेश्चन में वो हमसे कह रहा था कि करंट बताइए आफ्टर 30 सेकेंड, 30 सेकेंड के बाद करंट बताइए, ठीक है ना। और अब 30 सेकेंड के बाद करंट आपने कैलकुलेट करना है, तो बेटा करंट कैलकुलेटर में वैल्यूज पुट करोगे आ जाएगा, मैं इसको कराने में इंटरेस्टेड नहीं हूं। 30 सेकेंड के बाद कितना करंट डिस्चार्ज हो रहा होगा वो आप आराम से कर सकते हो, ठीक है, वो आप लिख लीजिएगा, ठीक है अहमद, आपने बिल्कुल सही बताया। अच्छा अब वो बी पार्ट में आ जाइए। बी पार्ट में वो क्या कहना चाह रहे हैं, जरा बी पार्ट में गौर से सुनिएगा। कह रहे जनाब हम चाहते हैं इफ दिस वर अ मॉडल ऑफ एन ऑटोमेटिक हैंड ड्रायर। अच्छा मैं उस सवाल को कराने से पहले आपको ना एक चीज की नॉलेज देना चाह रहा हूँ, वरना उस क्वेश्चन के बीच में दूंगा ना तो आपके लिए बड़ी मुश्किल नॉलेज हो जाएगी। जरा सुनिएगा सर, अभी मैंने 3 सवाल कराए, बल्कि 4 सवाल करा दिए, चारों में इनिशियल वैल्यू बता देते, फाइनल वैल्यू पूछ रहे होते, इनिशियल वैल्यू बता देते,
फाइनल वैल्यू आपसे पूछ रहे होते हैं, यूजुअली ऐसे ही करते हैं, ठीक है ना, अब यूजुअली ऐसे ही करते हैं। लेकिन अब किसी सवाल में क्या होने वाला है मैं आपको उस तरफ लेके जाना चाह रहा हूं, जरा सुनिए। Q इक्वल टू क्यू नॉट एक्सपोनेंशियल 1/RC इंटू टी। वो क्या करेंगे, गौर से सुनो। सर हमें क्यू बता देंगे, क्यू नॉट बता देंगे, सी बता देंगे, टाइम बता देंगे, आर पूछेंगे। सी बता देंगे, आर पूछेंगे। तो अनाबिया, क्या आपने, आपके पास मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है बेटा अनाबिया? आप तीनों के पास मेरे ख्याल में मैथ का सब्जेक्ट नहीं है। अनाबिया सर बेटा यस या नो कर दे, मैं आपको देखना चाह रहा हूं आप क्लास में है या नहीं। अनाबिया, अच्छा अनाबिया नहीं है। अच्छा चले, आयमा है क्लास में, चले आपने रिप्लाई कर दिया, मैं ये भी अच्छी बात है। अच्छा बेटा आयमा जरा गौर से सुनिएगा। कहते हैं इफ यू हैव टू कैलकुलेट आर, और आर एक्सपोनेंशियल के ऊपर आ रहा है, तो पता क्या करते हैं हम लोग बच्चों से, कहते हैं दोनों तरफ एल एन लगा दो, दोनों तरफ एल एन लगा दो। इधर भी एल एन आ गया, इधर भी एल एन आ गया। एल एन क्या होता है सर? एल एन का मतलब होता है नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग, ठीक है ना। अब लॉग मैंने लगा दिया लेफ्ट पर भी राइट पे भी। और शायद आपको ये बात पता हो कि अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो लॉग लगाने से प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये इस पर भी एल एन आ गया बेटा। एक मरतबा ये कैलकुलेशन बिल्कुल आराम से कॉपी कर लो, एक मरतबा। मैं बार बार इतनी लंबी कैलकुलेशन नहीं कराऊंगा, आप एक मरतबा प्रॉपरली नोट कर लो। अच्छा, फिर बेटा इस एल एन क्यू नॉट को इधर ले आओ। प्लस है सर, जब प्लस है ना तो प्लस वाला एल एन क्यू इधर आकर हो जाएगा माइनस का एल एन क्यू। राइट हैंड पे भी मैं कुछ नहीं लिख रहा। और जरा देखना बेटा, लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि अगर दो क्वांटिटीज डिवाइड हो रही है, सॉरी माइनस हो रही है, तो माइनस को डिवाइड की फॉर्म में लिख देते हैं। तो इसको लिखा जाएगा Q अपॉन क्यू नॉट। और राइट हैंड पे लिखा हुआ है, राइट हैंड पे लिखा हुआ है एल एन ई। अगर एक नई बात सुनना, एल एन से ई कैंसिल आउट हो जाता है। एल एन होता है नेचुरल लॉग, और ई एक्सपोनेंशियल होता है नेचुरल लॉग का एंटी लॉग। एल एन है नेचुरल लॉग, ई होता है एल एन का एंटी, नेचुरल लॉग का एंटी लॉग। दे कैंसिल आउट ईच अदर, सो इट बिकम्स माइनस का टी अपॉन आर सी। इट बिकम्स माइनस का टी अपॉन आर सी, ठीक है। और एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, लॉग की प्रॉपर्टी है कि अगर मैं बोथ साइड्स को माइनस से डिवाइड कर, सॉरी माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, तो माइनस से मल्टीप्लाई करके राइट साइड तो पॉजिटिव हो जाएगी, पर लेफ्ट साइड पे जहां एल एन लिखा हुआ है ना, ये रेसिप्रोकल उल्टा हो जाता है, ये रेसिप्रोकल उल्टा हो जाता है। अब जरा एक और बात गौर से सुनना, जितना मैंने मैथमेटिकल काम अभी किया, इसे समझने की कोई जरूरत नहीं है। जितना मैंने मैथमेटिकल काम किया उतना समझने की कोई जरूरत नहीं है। आपको जरूरत है सिर्फ ये बात याद रखने की कि टीचर ने जो फॉर्मूला ये वाला लिखवाया, इस फॉर्मूले की दो शक्लें। इस फॉर्मूले को हम दो तरह से लिख सकते हैं, एक शक्ल ये वाली है और इसी की एक शक्ल ये वाली है। आपको दोनों शक्लें आनी चाहिए। बीच में मैंने एल एन लगाया, पता नहीं क्या क्या करा, इसको डिलीट मारे दिमाग में से, सिर्फ फार्मूला लिखना सीख ले। टी अपॉन आर सी इक्वल टू एल एन क्यू नॉट अपॉन क्यू। टी अपॉन आर सी इज इक्वल टू एल एन क्यू नॉट अपॉन क्यू। जी बेटा जल्दी से कॉपी कर लीजिए इसको। अच्छा, अगर ऐसी क्वेश्चन बनाए तो क्वेश्चन अभी करा रहा हूं, और इसी तरह का सवाल एग्जाम में बार बार आता है। ये बताइए, तो पावर सप्लाई लगाई हुई है बेटा, वो पावर सप्लाई, अच्छा ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है खाली क्यू के लिए नहीं है,
सर ये फॉर्मूला वोल्टेज के लिए भी है और ये फॉर्मूला करंट के लिए भी है। अभी क्वेश्चन वोल्टेज का आया, मैं इसलिए मैं जरा वोल्टेज पे चला गया। अहमद आप तो क्लास में मेरे साथ हैं और मुझे आंसर कर सकते हैं। अहमद ये बताना, बराबर वाली पेज के ऊपर पावर सप्लाई कितने वोल्टेज की है? 6 वोल्ट की है। तो पता ये चला कि सर इसका जो मैक्सिमम वोल्टेज होगा, इनिशियल वोल्टेज होगा, इट विल बी 6 वोल्ट। इट विल बी 6 वोल्ट। ठीक है। अच्छा एक और चीज इसकी के ऊपर देख लें, आर और सी की वैल्यू कितनी है, देख के बताएं अहमद। आर कितना है? आर 200 है। और सी कितना है बेटा? 100 मिली फेरेड। तो ये बन गया 0.1। ये बन गया बेटा 0.1। और अब मैं सवाल पे वापस आ रहा हूँ। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? सर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि इफ दिस वर अ मॉडल ऑफ एन ऑटोमेटिक हैंड ड्रायर सर्किट दैट रिक्वायर्स 4 वोल्ट टू ऑपरेट। मुझे फाइनल वोल्टेज 4 चाहिए। मुझे फाइनल वोल्टेज 4 चाहिए। तो सवाल है, हाउ लॉन्ग इट विल रिमेन ऑन? हाउ लॉन्ग कितनी देर तक? हाउ लॉन्ग कितनी देर तक? वी हैव टू कैलकुलेट टाइम। सर टाइम कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करना है टाइम। तो टाइम कैलकुलेट करने के लिए अब आप अगर देखो तो ये शक्ल बन गई एल एन। 6 को 4 से डिवाइड कर लो। सर 6 को 4 से डिवाइड करें ना तो बड़ा आसान सा नंबर बन जाता है, इसलिए मैं ओरली लिख रहा हूँ 1.5। अच्छा बेटा ये 200 को 0.1 से मल्टीप्लाई करो, इट बिकम्स 20। और डिवाइड वाला 20 माना करो, रहेगा मल्टीप्लाई 20। और अब कैलकुलेटर से टाइम निकालना कोई मुश्किल बात नहीं होगी। अहमद आप निकालो 20 इंटू एल एन 1.5, बताओ कितना टाइम आएगा? दोबारा बोले 8.11 टाइम। यानी 8.1 सेकेंड लेटर जो वोल्टेज 6 वोल्ट था वो डिस्चार्ज होके 4 पे आ जाएगा। जो वोल्टेज 6 वोल्ट था वो डिस्चार्ज होके 4 पे आ जाएगा। ठीक है ना? तो ये बन गया 1.5। फिर आपने इसको सॉल्व किया तो टाइम का रिजल्ट आ गया 8.1 सेकेंड। तो बेटा मैंने बुक वाले सवाल का बी पार्ट भी कर दिया। पहले हम लोगों ने ए पार्ट करा। ए पार्ट बड़ा सिंपल था, उसमें ऐसी कोई खास बात थी नहीं। फिर हमने बी पार्ट कर लिया। बी पार्ट के बाद जरा सी पार्ट भी देख लें। सी पार्ट भी देख लें। सी पार्ट में कह रहे हैं, what would you change so that the dryer remains on for 30 सेकेंड? 30 सेकेंड तक ड्रायर चले तो इसके लिए मुझे टाइम कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट देना पड़ेगा, जो मैं अभी देने में इंटरेस्टेड नहीं हूं। इसलिए मैं रिकॉर्डिंग को यहां कर रहा हूं बंद। और रिकॉर्ड